अब हम HTML इंडेंटेशन के बारे में देखेंगे। इंडेंटेशन क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब भी आप कोई पुराना कोड नया कोड करते हो तो आपका कोड बहुत लंबा हो जाएगा, तब आपको कौन से टैग कहाँ पे ओपनिंग हुए, कहाँ पे क्लोज हुए, ये सारी चीजें आसानी से समझ में आती है। उसके लिए आपको अलग से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मैंने वो टैग ऊपर ओपनिंग किया था, मैंने कहाँ पे क्लोज किया है, इस टैग पे क्या अंदर कौन से एट्रीब्यूट है। क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक लेवल पे अभी छोटे छोटे कोड कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तब हमारा कोड की साइज है वो ऑब्वियसली बढ़ जाती है, वो थाउजेंड्स ऑफ लाइन की कोड की साइज होती है। उस टाइम पे हमें जल्दी समझने के लिए इंडेंटेशन जरूरी भी होता है, और इंडेंटेशन की वजह से हम प्रोफेशनल कोडर है ये भी सामने वाले को लगता है, और हमें भी इंडेंटेशन की वजह से। देखिए, आपका यदि कमरा बहुत गंदा हो तो आपको कैसा लगेगा, उसी तरह से यहाँ पे भी कोड करते वक्त यहाँ पे जितनी चीज़ें ज़रूरी है उतनी ही करनी चाहिए, और इंडेंटेशन के वक्त आपको सारी चीज़ें ये आसानी से समझ में आती है। यहाँ पे मैंने एक HTML का सिंपल कोड लिया है। मैंने यहाँ पे हेडिंग टैग लिया है, फिर मैंने पैराग्राफ टैग लिया है और इमेज टैग लिया है। यहाँ पे मैंने 3 टैग लिए, और ये 3 टैग मेरे ड्यू टैग के अंदर है। मतलब इन 3 टैग को हम चाइल्ड भी कह सकते हैं, और मेरा पेरेंट टैग ड्यू टैग है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैं अभी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इसके प्रेफरेंसेस सेट करने पड़ते हैं। इसकी वजह से आपका इंडेंटेशन आसानी से सेट हो जाता है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एक टैब स्पेस दबा के हमने डिव टैग चालू किया है, फिर उसके अंदर का फिर यहाँ पे H1। अब डिव टैग हमारा पेरेंट हुआ, यहाँ पे H1 जहाँ पे क्लोज हो रहा है उसके ही ठीक नीचे मैंने पैराग्राफ लिया है, और पैराग्राफ के अंदर जो भी हमारा कंटेंट है उसे हम सिबलिंग कह सकते हैं। पैराग्राफ पे टैग एक चाइल्ड है और उसके अंदर का कंटेंट सिबलिंग है, उसे भी हम यहाँ पे स्पेस दे के वो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो हमें इसकी वजह से आसानी में समझ में आता है कि यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे पैराग्राफ टैग का एंड है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। तो उसी तरह से यहाँ पे इमेज का टैग है, यहाँ पे मैंने ड्यू टैग क्लोज किया है। ऊपर यहाँ पे देखिए आपको एक डॉटेड सी लाइन धुंधली सी यहाँ पे नजर आती होंगी। तो ये क्लोजिंग और यहाँ पे टैग कहाँ पे चालू होता है और कहाँ पे क्लोज होता है ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है, वो भी क्विकली। इसलिए इंडेंटेशन इसलिए जरूरी होता है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसी सिंपली कोड को कॉपी कर देता हूँ और इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही नीचे पेस्ट करूँ तो यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे इसे नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, इस बॉडी यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही लाइन के अंदर ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने एक कोड लिया है और उसे ही मैंने एक सिंप्लिसिटी में लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये कोड जब आप यहाँ पे देख रहे तो आपको सोचना पड़ता है कि कहाँ पे कौन सा टैग चालू हो रहा है। यहाँ पे देखिए, हेड टाइटल बॉडी के ऊपर का हिस्सा तो हर एक को समझ में आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H1 फिर हेडिंग, मतलब यहाँ पे पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है, उसके अंदर का कंटेंट कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हमें कंफ्यूज कर जाती। और इसकी वजह से हमारी कोडिंग करते वक्त जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो थिंकिंग लेवल है, वो नहीं बढ़ती। तो इसलिए इंडेंटेशन जरूरी होता है। यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से खिचड़ी बनी हुई है। और अब मैं क्या कर देता हूँ, इसे ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इस एडिट टैब पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ब्यूटी HTML कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ब्यूटी HTML कर दिया तो यहाँ पे मेरा जो कोड है ये प्रॉपरली इंडेंटेशन फॉर्मेट में आ चुका है, जैसा ऊपर था वैसा। तो इस तरह से आप देखिए, आप कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं ये आप पर डिपेंड है। यहाँ पे मैं अभी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ, कोई नोटपैड यूज कर रहा होगा, कोई ड्रीमवीवर यूज कर रहा होगा, कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा होगा। हर एक के ऊपर आपकी जो इंडेंटेशन लगाने की शॉर्ट कीज है, टैब्स है, वो अलग अलग होती है। यहाँ पे सबलाइम इंस्टॉल करने के बाद आपको प्रेफरेंसेस सेट करने पड़ते हैं और उसके बाद ही यहाँ पे ब्यूटी ऑफ HTML नाम का ऑप्शन आता है। तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के प्रेफरेंसेस कैसे सेट। अब आपको आपका जो टेक्स्ट एडिटर है आप कौन सा यूज करते हैं, आपको इंटरनेट पर जाके सर्च करना है कि उस टेक्स्ट एडिटर पर मैं इंडेंटेशन कैसे सेट करूं, ताकि आप जब भी आप कोड लिखे तो आप शॉर्टकट की से मदद से, नहीं तो आप टैब पे जाके क्लिक की मदद से
आपका पूरा थाउजेंड्स ऑफ लाइन एक ही चुटकी के अंदर इंडेंटेशन उसे दे सकते हैं। तो ये बात होती है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं इसी कोड को मैं नोटपैड में दिखा, तो मैं यहाँ जो मैंने नीचे HTML का कोड लिया था मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे नोटपैड के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नोटपैड में भी देखिए आप, यहाँ पे आपको धुंधली सी लाइन नजर आती होंगी। तो नोटपैड में भी इंडेंटेशन उन्होंने बाय डिफॉल्ट दिया होता है। जब भी आप देखिए मैं इस ड्यू टैग के अंदर बाहर आता हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ड्यू टैग ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे ड्यू टैग ले लिया, तो यहाँ पे जो मैं ड्यू टैग के अंदर यहाँ पे कुछ भी अभी यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने पैराग्राफ टैग लिया, तो इसी प्रकार से यहाँ पे मैं अभी स्पेस दे देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा यहाँ पे हमें इंडेंटेशन सेट करना पड़ता है। यहाँ पे हर बार आप जब भी कोई टैग ओपनिंग करते हो उसके अंदर का जो चाइल्ड है उसे आपको स्पेस देकर टाइप करना पड़ता है। तो इसके अंदर भी जिस तरह से सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में इंडेंटेशन है, यहाँ पे भी आपको प्रेफरेंसेस सेट करने पड़ेंगे। सेटिंग में जाके यहाँ पे भी आप प्रॉपरली इंडेंटेशन लगा सकते हैं। इंडेंटेशन की वजह से आपका जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ कोडिंग का अच्छी तरह से दिखता है। तो अब हम यही फाइल सेम हम ड्रीमवीवर में ओपन करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से ओपन करी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये मेरी फाइल हो चुकी। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे इंडेंटेशन आता है। तो ड्रीमवीवर के अंदर भी ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आता है। तो मैं यहाँ पे इस ड्यू टैग के नीचे और एक ड्यू टैग ले लेता हूँ। जब भी मैं यहाँ पे, तो आपको हर बार आपको जब भी आप कोई पेरेंट टैग लेते हो और वहां पे आपको स्पेस देके ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। नहीं तो आप इस ड्रीमवीवर के अंदर इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं। आपको एडिट में जाना है सिंपली और प्रेफरेंसेस में जाना है। तो यहाँ पे नीचे प्रेफरेंसेस में जाना है और प्रेफरेंसेस में जाके आपको यहाँ पे कोड फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे देखिए इंडेंट है विथ टू, आपके कितने स्पेसेस चाहिए। आपका जो पहला वाला प्रीवियस टैग है उसके बाद उसके अंदर का जो टैग है उसे कितने स्पेस के बाद उसे वहां पे देना है, ये यहाँ पे आप उसे मेंशन कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार वहां पे आप स्पेसेस दे सकते हैं। नहीं तो आपके पास ये कि मैन्युअली यहाँ पे बच जाता है कि आप जब भी कोई यहाँ पे ड्यू टैग लिखने जाओ तो यहाँ पे जैसे आप ड्यू टैग लिखो तो देखिए सबलाइम में बाय डिफॉल्ट जो इंडेंटेशन लग गए। और यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ। पैराग्राफ टैग लेने के बाद यहाँ पे देखे, यहाँ पे आप मुझे पैराग्राफ टैग मैंने यहाँ पे देखे, यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग के अंदर मुझे कंटेंट लिखने के लिए मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो ऑटोमेटिक स्पेस ले रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे इमेज टैग ले लेता हूँ। इमेज मैं फिर इस इमेज के बाहर आता हूँ और इस इमेज के बाहर मुझे और एक ड्यू टैग लेना है। तो मैं यहाँ पे ड्यू टैग ले लेता हूँ। देखिए स्पेस आ रहा है इस तरह से। फिर मैं इसके अंदर पैराग्राफ, फिर मैं इसके अंदर और एक ड्यू टैग ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से जो इसका जो इंडेंटेशन लेवल है आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो अब मैं इस पैराग्राफ के टैग के अंदर यहाँ पे देखिए, अब इस ड्यू टैग से इस ड्यू टैग को देखे किस तरह से आप बाय डिफॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है प्रेफरेंसेस सेट करने की वजह से किस तरह से वो मैन्युअली इंडेंटेशन देता, ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन देता रहा है। देखिए ड्यू टैग ऊपर यहाँ पे मैंने ओपन किया, उसके बाद पैराग्राफ लिया, इंडेंटेशन दिया, इमेज ली, फिर इंडेंटेशन दिया, फिर मैंने ड्यू टैग लिया। उसने अंडरस्टैंड कर लिया कि ड्यू टैग ले रहा है, ये पेरेंट टैग ले रहा है। फिर उस इमेज के लेवल में आ चुका, उसके अंदर मैंने पैराग्राफ टैग लिया, फिर उसने इंडेंटेशन दिया, फिर ड्यू टैग लिया, उसके अंदर पैराग्राफ टैग लिया, उसने इंडेंटेशन अप्लाई करा। देखिए किस तरह से एकदम आपका जो प्रेजेंटेशन लेवल है इस कोडिंग का किस प्रकार आपको दिख रहा है। तो यही जो सारी चीजें इस लेवल में होती एक ही लाइन के अंदर, तो किस तरह से यहाँ पे गंदी दिख जाती। और यहाँ पे आप देख सकते, तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन्स आ रही यहाँ पे, ये डॉटेड लाइन्स आपका इंडेंटेशन चेक करती। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ड्यू टैग, जैसे ही मैं इस ड्यू टैग पे जाऊँ तो देखिए जहाँ जितने ड्यू टैग है उसके ऊपर वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ का ड्यू टैग यहाँ पे देखिए इस डॉटेड लाइन से आप नीचे जा सकते हैं और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो इस तरह से ये सारी चीजें इंडेंटेशन और भी कहाँ पे मोस्टली यूजफुल होता है। देखिए जब आप किसी वेबसाइट के लिए कोड कर रहे हो और आपका थाउजेंड्स ऑफ लाइन कोड बन गए हैं, एक ही फाइल के अंदर आपकी 2000 से भी ज्यादा लाइन है, 1000 से भी ज्यादा लाइन है, तब क्या होगा। देखिए तब क्या,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा पैराग्राफ है, ये कंटेंट है। तो यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे ऐसा क्लोज करना है, तो इसके अंदर मेरा पैराग्राफ है। मैं जैसे इस यहाँ पे इसके अंदर आता हूँ, इसे शो कर देता हूँ, इसे हाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं नीचे अपना कोड लिख रहूंगा। जो हमारा प्रीवियस कोड है उसे हम क्लोज कर देंगे कि वो हमारा कंप्लीट हुआ है, उसके बाद का कोड यहाँ पे लिखेंगे। अब उसी तरह से यहाँ पे ड्यू टैग है, ये ड्यू टैग कहाँ पे क्लोज होता है, नीचे। तो उसके अंदर के सारे ड्यू टैग बंद हो गए। फिर ये हमारा ड्यू टैग है, इसके अंदर पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर मेरा कुछ टेक्स्ट रहेगा, तो मैं यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया। देखिए क्लोज हो रहा। इसके अंदर ये ड्यू टैग है, इसे भी इस प्रकार से क्लोज। इसके अंदर अभी देखिए इसके अंदर कितने टैग्स है, तो मैं एक एक करके यहाँ पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे ड्यू टैग के अंदर जैसे यहाँ पे बहुत सारे ड्यू टैग है। आप यहाँ पे किसी भी, यहाँ पे मुझे अभी पैराग्राफ टैग क्लोज करना है, तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। इस तरह से इसके अंदर आपका जो पूरा वर्क है वो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे उसे हाइड करके रख सकते हैं। उसके बाद आपको अगला वर्क यहाँ पे लेंगे, तो आप यहाँ पे इमेज के नीचे का ड्यू टैग कंप्लीट होने के बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। उसी प्रकार यहाँ पे पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार। तो इस पैराग्राफ टैग के अंदर जो भी हमारे ड्यू टैग, पैराग्राफ टैग जैसा भी वर्क कंप्लीट हुआ, फिर हमने उसे हाइड कर दिया। अब मुझे इसके नीचे और एक ड्यू टैग लेना है, वहां पे आप वर्क कर सकते हैं। नहीं तो आपका इस ड्यू टैग का पूरा वर्क खत्म हो गया, तो यहाँ पे जा सकते हैं और उसे इस प्रकार से क्लोज कर सकते हैं। तो हमारा देखिए, अब हमारे पहले वाली कितनी लाइन्स थी, यहाँ पे 20 लाइन तक थी, 10 से ऊपर लाइन थी, लेकिन हमने हर एक को यहाँ पे हाइड कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह से उसे शो कर सकते हैं। तो और भी नीचे देखिए कितनी, यहाँ पर भी हमारे 20 लाइन हो चुके। तो आप उसे फिर से दोबारा देखने के लिए इस तरह से कर सकते। तो ये होता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन की वजह से आपकी जो कोडिंग की प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे नोटपैड प्लस में भी कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये ड्यू टैग है ये हाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से नोटपैड में इस तरह से ये सारी चीजें होती है। आपको यही बात का ध्यान रखना है कि आप कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल सीरीज बनाने के लिए मुझे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूजफुल लगता है, क्योंकि इसकी सॉफ्टवेयर की साइज भी कम है, जल्दी ओपन होता है, क्विक रिस्पॉन्सिव है, और सभी चीजें यहाँ पे अच्छी तरह से हो जाती है। अब कोई बड़े सॉफ्टवेयर है उसे ओपन होने में देरी लगती है, बहुत सारा टाइम भी लगता है, स्पेस भी हमारे कंप्यूटर के अंदर ज्यादा लेता है। तो उससे बेहतर ये है कि आपको 10-15 MB तक एक ही फाइल रखनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अभी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। आप यदि बिगिनर है तो यहाँ पे आप नोटपैड और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर दोनों ही मोस्ट यूजफुल है, और दोनों ही आसानी से यूज कर सकते हैं। दोनों में से आपको कोई भी एक चूज करना है और उसे यूज करना है। तो अब जो हमारा विंडोज है, विंडोज में एक नोटपैड होता है, प्लेन नोटपैड है, ये हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, नोटपैड प्लस प्लस, और उसके अंदर होता है वो नोटपैड प्लेन होता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें वर्क करती है इंडेंटेशन के बारे में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं, और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।